नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें अपन स्केपुलर रीजन का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपलोड कर चुके हैं। और इसमें जो है अपन जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आएगी जो बाउंड्री है इसकी। ठीक है, तो अपन बाउंड्री पढ़ेंगे। तो ये बाउंड्री जो अब स्केपुला हो गया था और बोन्स हो गया था, मसल्स अपन ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो है स्केपुलर स्पेस के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है ये यही है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। आप लोग को बता दूं, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। स्केपुलर स्पेस में तीन स्पेस के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला स्पेस आएगा क्वाड एंगुलर स्पेस। क्वाड एंगुलर के मतलब से ही अपन समझते हैं, तो इसमें जो होगा चार बाउंड्रीज मिलेगी आपको। ठीक है, जिसमें बाउंड्री जो अपन ने बोला कि चार बाउंड्री है, तो चार बाउंड्रीज में क्या मिलेगा? एबव। ठीक है, मतलब सुपेरियर, बिलो, मीडियल और लैटरल। ठीक है, जो सुपेरियर बॉर्डर है क्वाड्रेंगुलर का, जो टेरिस माइनर मसल्स बना रहा है। तो ये जो टेरिस माइनर मसल्स है, ये जो इस बॉक्स की बात करने अपन, ठीक है, इस स्पेस की। तो इसमें क्या है कि अपन जो सुपेरियर बॉर्डर है टेरिस माइनर मसल्स का, जो लोअर बॉर्डर है वो बना रहा है। ठीक है, और जो इन्फेरियर बॉर्डर है, तो वो कौन सा बन रहा है? टेरिस मेजर मसल्स का जो सुपेरियर बॉर्डर है वो बना रहा है। ठीक है, मीडियल बॉर्डर जो है वो कौन सा बना रहा है? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप। ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप का जो लैटरल बॉर्डर है वो बना रहा है। और लैटरल बॉर्डर इसका कौन सा बना रहा है? सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का नेक है वो उसका जो मीडियल बॉर्डर होगा जिस तरफ, वो कौन सा बनाएगा? इसका लैटरल बनाएगा। ठीक है, इसमें जो कंटेंट आपको मिलेगा वो एक्सिलरी नर्व मिलेगी और पोस्टीरियर सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी मिलेगा। ठीक है, ये दो इसमें कंटेंट होते हैं, और ये वेंस भी रहते, तो ये तीन कंटेंट इसमें मिल गया क्वाड्रेंगुलर में। अपन अब ट्रायंगुलर की बात करते हैं। तो ट्रायंगुलर स्पेस में क्या है कि तीन बाउंड्रीज होगी। तो तीन बाउंड्रीज में अपर जो होगा टेरिस माइनर में मसल्स होगा, बिलो टेरिस मेजर मसल्स होगा, और लैटरल लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस अभी जो अपन बात कर रहे हैं इस ट्रायंगुलर स्पेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? अपर बॉर्डर कौन सा बना रहा है? टेरिस माइनर मसल्स। लोअर बॉर्डर कौन सा बना रहा है? टेरिस मेजर मसल्स। और लैटरल बॉर्डर कौन सा बना रहा है? जो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप है वो। और इसमें कंटेंट क्या मिलेगा? तो सरकमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी जो है वो उसका सरकमफ्लेक्स मिलेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं ट्रायंगुलर इंटरवल। जो इस ट्रायंगुलर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ट्रायंगुलर इंटरवल, तो इसमें है बस ये जो इसका लैटरल बॉर्डर है ये शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस बनाता है, मीडियल बॉर्डर है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप बनाएगा, और अपर बॉर्डर कौन सा बनाएगा? टेरिस मेजर मसल्स। तो इसमें जो आपको कंटेंट मिलेगा सरकमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी आपको मिलेगी, इसमें से रेडियल नर्व। ठीक है, ब्रेकियल ये जो रेडियल नर्व है इससे पास आउट होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि ये ट्रायंगुलर इंटरवल में रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। ठीक है, अब अपन देखते हैं रोटेटर कफ का जो मसल्स है उसमें क्या आएगा? सीट्स, जो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें सुप्रास्पाइनेटस मसल्स, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स, टेरिस माइनर, सब स्केपुलारिस मसल्स आएगा, जिसका काम क्या है कि स्टेबलाइज करके रखता है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट को। ठीक है, ये सबकी अलग अलग फंक्शन है। जो सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है वो एबडक्शन करवाएगा, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है, टेरिस माइनर मसल्स
एक्सटर्नल रोटेशन करवाइए और सब स्कैपुलर मसल्स इंटरनल रोटेशन करवाइए। ठीक है। इसके बाद न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर में अपन नर्व के बारे में देखेंगे। तो नर्व में एक्सिलरी नर्व, इसमें सब स्कैपुलर, ये स्कैपुलर रीजन में आपको मिलेगी, और सुप्रा स्कैपुलर नर्व रहेगा, डोर्सल स्कैपुलर नर्व मिलेगा, अपर लोअर सब स्कैपुलर नर्व मिलेगा, थोरेको डोर्सल नर्व रहता है। ये 4-5 नर्व है जो इस रीजन में आपको मिलेगी। उसके बाद आर्टरीज आ गई। तो आर्टरी में अपन देखते हैं कौन कौन सी आर्टरी है। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी कहाँ से निकलेगी? ट्रायंगुलर स्पेस से। ठीक। सर्कम्फ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ये भी ट्रायंगुलर स्पेस है। डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, ये भी ट्रायंगुलर स्पेस है। पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, तो ये कहाँ से निकलेगी? क्वाड्रेंगुलर स्पेस से। ठीक है। इसके बाद करा दिस फॉर्म ऑफ स्कैपुलर एनास्टोमोसिस इम्पोर्टेंट फॉर कोलेटरल सर्कुलेशन व्हेन द एक्सिलरी आर्टरी इज ब्लॉकेज। जब एक्सिलरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है तो वो क्या करता है? स्कैपुलर एनास्टोमोसिस करके सर्कुलेशन करवाता है, जो कोलेटरल सर्कुलेशन बनाता। ठीक है। स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम में आता है जब ये कोऑर्डिनेशन मूवमेंट है स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच का। तो इसका रेशियो कितना होता है? 2:1 का रेशियो। तो एवरी 2 डिग्री एबडक्शन यदि ह्यूमरस का होगा तो उसमें 1 डिग्री अपवर्ड रोटेशन होता है स्कैपुला का। ठीक है। यदि 2 डिग्री एबडक्शन ह्यूमरस करेगा, यदि ह्यूमरस का एबडक्शन 2 डिग्री होता है तो स्कैपुला भी अपवर्ड रोटेशन करेगा 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। ठीक है। तो इसी को कहा था 2:1 का रेशियो। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी में क्या आएगा? विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी होती है, जिसमें सेरेटस एंटीरियर वीक हो जाता है, रोटेटर कफ टियर होगा, तो कॉमन सुप्रास्पाइनेटस मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ज़्यादा। ठीक है। और पेनफुल आर्क सिंड्रोम इसमें आएगा, और एक्सिलरी नर्व इंजरी होगी तो सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होगा, तब ये एक्सिलरी नर्व इंजरी होगा। ठीक। डेल्टॉइड पैरालिसिस होगा तो उसमें भी ये एक्सिलरी नर्व इंजरी होता है, तो डेल्टॉइड पैरालिसिस होने की चांसेस है। उसके बाद सुप्रास्कैपुलर नर्व इंजरी होगा तो सुप्रास्कैपुलर अफेक्टेड सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स, और इसमें क्या है कि वीक हो जाएगा, एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर पाएगा। शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में क्या होगा? कंप्रेशन अंडर एक्रोमियस, एक्रोमियम, ये जो प्रोसेस है एक्रोमियम है, ये क्या कहते हैं? बर्सा। तो उसमें क्या हो जाता है? ये इन्फ्लामेशन हो जाएगा। जैसे सब एक्रोमियल बर्सा यहाँ पे, तो ये इन्फ्लामेशन हो जाएगा इसमें, तो उसमें क्या होगा? शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम देखने को मिलेगा। फ्रैक्चर ऑफ स्कैपुला ये रेयर होता है, जब हाईली वेलोसिटी ट्रॉमा होगा तो ये फ्रैक्चर ऑफ स्कैपुला आपको मिलेगा देखने को। ठीक है। ये पिक्चर है, तो इसमें अपन डेल्टॉइड का एग्जामिनेशन करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं कि 90 डिग्री का एबडक्शन करना है, और अपन इसको प्रेशर लगाएंगे अपोजिट पोजीशन में, और उसको बोलेंगे होल्ड करने के लिए। यदि पेन होता है डेल्टॉइड रीजन पे, मीन्स क्या है कि डेल्टॉइड, इसका डेल्टॉइड ये क्या है कि इन्वॉल्व है। ठीक है इसमें। और जो है इंजेक्शन की जो बात करते हैं, जो आईएम इंजेक्शन होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तो अपर लिम्ब में डेल्टॉइड मसल्स पे दिया जाता है। जो एक्रोमियम प्रोसेस आपको दिख रहा है उससे 4 इंच बिलो, ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक। तो यहाँ जो अपन इसका जो सेकेंड पार्ट था, इसमें स्कैपुलर रीजन इसमें पूरा हो गया। और आप लोग से निवेदन है कि आप वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं इसके कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।